दोस्तों ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां भगवान ने इंसानों की उनकी अच्छाई और बुराई का मूल्यांकन करने का निर्णय लेते हैं। तो एक बार की बात होती है, एक बार भगवान ने इंसानों की सच्चाई को परखने के लिए खुद को एक साधारण भिखारी के रूप में बदल दिया। वे एक बूढ़े भिखारी के रूप में गांव के एक मुख्य मार्ग पर जैसे सभी भिखारी बैठते हैं उस तरह से बैठ गए और भीख मांगने का काम स्टार्ट कर दिए। सुबह का समय था, गांव के सभी लोग अपने काम पर जा रहे थे रोज की तरह। भगवान ने सबसे पहले एक व्यापारी से भीख मांगी। व्यापारी ने अपनी संपत्ति पर गर्व करते हुए भिखारी को इग्नोर कर दिया और वहां से आगे निकल गया। फिर भगवान ने एक अमीर किसान से मदद मांगी, लेकिन उसने भी भीख नहीं दी, बल्कि भगवान को अपशब्द भी कहें और बुरा भला कहकर वहां से चल दिया। भगवान ने देखा कि गांव में हर कोई अपनी धुन में था और किसी के पास दया और करुणा के लिए समय नहीं था। सारे जो थे कठोर पत्थर दिल बन चुके थे। शाम तक वे वहीं बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी एक मदद नहीं की। तभी एक गरीब मजदूर वहां से गुजर रहा था। उसके पास खुद के लिए भी पर्याप्त भोजन और पैसे नहीं थे, लेकिन जब उसने भिखारी को देखा तो उसका दिल जो है वो पिघल गया। दोस्तों, उसने अपने छोटे से खाने के पैकेट को निकाला जो उसके बटुए के अंदर था और भिखारी को दे दिए। दोस्तों, ये सब देखकर भगवान ने उस गरीब मजदूर को आशीर्वाद दिया और अपनी असली पहचान बताई। भगवान ने कहा, तुम्हारी दया और उदारता के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे सभी कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे और तुम अब एक खुशहाल जीवन जीना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हारे पास जो भी चीज़ों की अभाव है वो सब तुम एंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ में। तुम्हें किसी चीज़ की अब दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों, इस घटना से गांव के लोगों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। असली धन दौलत नहीं बल्कि दिल की दया और उदारता है। उन्होंने यह समझा कि सच्ची भक्ति और इंसानियत भगवान की सच्ची पूजा है। तो हमें हमेशा सही डायरेक्शन में कार्य करना चाहिए। अपनी अंदर की उदारता और जो इंसानियत है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दयालु और उदार होना चाहिए, क्योंकि असली भगवान हमारे अंदर ही हैं और हमें इसे स्वच्छ रखना चाहिए अपने काइंड नेचर से। तो दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।